नफरत का सबसे ज्यादा सामना जो है ये सच बोलने वाले और भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 5 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफी समय से इस चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 5 मई 2025 है, दिन सोमवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। नवग्रह यंत्र, इसका महत्व, लाभ और स्थापना विधि। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक आपको बने रहना होगा। संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि सुबह 7:36 तक रहेगी, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर के 2:01 तक रहेगा, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में भी चंद्रमा दोपहर के 2:01 तक विराजमान है और इसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 3:01 से 6:01 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए फायदेमंद, लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पीकर के ही अपनी यात्रा को आप आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग, चंद्र मंगल योग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, हर्ष योग, धन योग, कर्मजीव योग और ब्रह्म योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, जीवन में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं पर उससे पहले एक बार ये एश्योरिटी चाहते हैं कि आने वाले समय में जो आप सोच रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ग्रहों की दशा, महादशा और स्थिति क्या आपके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, चाहे बच्चों के विवाह की बात हो या अपने बिजनेस से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन, सही समय पर सही कदम उठाने वाला इंसान विजय प्राप्त करता है, पर गलत समय पर फिर चाहे वो कदम सही ही क्यों ना हो, आपको परिणाम स्वरूप अक्सर नुकसान ही पहुंचा बैठता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली आने वाले समय के लिए क्या कहती है, क्योंकि इस माह यानी कि मई महीने में 14 तारीख को बृहस्पति, जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा चीजों को संभालते हैं, ये कहा जाए कारक हैं, और साथ ही साथ राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ने वाला है, खास तौर पर देखा जाए तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि आपको 7.5 भी चल रही है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को ढैया आरंभ हो चुका है। आप इस समय में क्या निर्णय लेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए आप समय रहते मुंबई शहर में हमसे मिल सकते हैं। अगर मुंबई में आप नहीं रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं और आने वाले समय को लेकर के एक सही इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। करना क्या होगा, बस इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा दोपहर के 2:01 पर 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। सिचुएशन फिर भी लगभग सेम ही सपोर्टिव रहेगी, बस इस बात में ध्यान देने की जरूरत होगी कि माताजी के साथ में खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, सोच समझ करके बात कीजिएगा। गुस्सा आ गया है, इरिटेट हो गया हूं, वापस पलट करके जवाब दे देता हूं, यह गलती मत कीजिएगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है, स्ट्रेस काम का बहुत ज्यादा है, बहुत सारे काम सामने पेंडिंग हो रहे हैं, तो उसको लेकर के इस समय में जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन लेने की गलती मत कीजिएगा। और खास तौर पे हायरिंग कर रहे हैं नए स्टाफ की, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। हो सकता है कोई कंपटीशन का ही आदमी आप इस समय में अपने यहाँ पे जॉब पे रख लें, जिस कारण से आपकी जो इंटरनल खबरें हैं, आपकी जो यहाँ पे सभी प्रैक्टिसेस हैं, उसकी लगातार जांच पड़ताल है, या ये कहा जाए इंफॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर्स को मिलती रहे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विश्वासघात होने की संभावना यहां पे ज्यादा है आपके बर्ताव के कारण, या फिर ये कहा जाए कि आप जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी कोई काम की जिम्मेदारी आपने छोड़ी है, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो स्टाफ मेंबर्स इस समय में आपको धोखा दे के बैठ सकते हैं।
फिर बात होती है गृहिणी की, तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि अपने फैमिली लाइफ में इस समय में डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने पड़ सकते हैं। पर शांति बनाए रखना, या खास तौर पे ये कहा जाए कि अपने आप के गुस्से को इस समय में छुपा करके रख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना अगर आप फट पड़े तो ये सिचुएशन में आग में घी डालने बराबर काम हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक पॉजिटिव थी, पर दोपहर के 2:01 पर 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर आपके लिए सिचुएशन बैरे मिनिमम 25% सपोर्ट की बन जाएगी। ये अब ध्यान रखते हुए कि मेजॉरिटी जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है इस दिन का, लगभग 14 घंटे, वो आपके लिए पॉजिटिव है। इस समय का सही उपयोग करते हैं तो यात्रा के माध्यम से हो या अटका पैसा हो, उसको निकालने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में अपनी किसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान है, ये कहा जाए कोई स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग की जिसको आप इस समय में इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो इस दिशा में अवश्य आप आगे बढ़ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जल्दी से जल्दी इस काम के ऊपर एक्ट अपॉन करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सीनियर्स के साथ में जहां बहुत ज़्यादा अच्छे से पट रही थी, बातें बन रही थी, आपकी हाँ में हाँ यहां पर देखने को मिल रही थी। दोपहर के पश्चात सीनियर्स के साथ में ईगो क्लैश कहा जाए, या ये कहा जाए कि क्रेडिट जो आपको मिलना चाहिए था वो क्रेडिट आपसे छीन लिया गया, तो उस कारण से इरिटेशन बढ़ सकती है और सीनियर्स के साथ में कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का बर्ताव भी देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को भी यहाँ पे यही कहूँगा, मेजॉरिटी जो आपका टाइम पीरियड है, ये कहा जाए स्कूल टाइम है, कॉलेज का टाइम है, मेजॉरिटी पॉजिटिव टाइम पीरियड में निकल गया है। सेकेंड हाफ जो है दिन का, जहाँ घर पहुँचते हैं, शाम के समय में दोस्तों के साथ में घूमने का प्लान करते हैं, वहाँ पे आपके लिए रिस्क डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा संभल करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 2nd हाउस से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने जा रहे हैं, जन्म तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स रहेंगे। मेजॉरिटी दिन, या ये कहा जाए दोपहर के 2:01 तक आपके लिए सिचुएशन 20% सपोर्ट की है, पर इसके पश्चात आप मान सकते हैं 67% तक पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी। सुबह के समय में डिससैटिस्फैक्शन हावी ज्यादा रहेगा, खासतौर पर यह भी देखा जा सकता है सर्दी जुकाम इन्फेक्शन के कारण परेशान रहना पड़ सकता है, महिलाओं के हाथों अपमानित होना पड़ सकता है। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप इस समय में डोमिनेशन यहां पे प्रूव करने के चक्कर में खुद के लिए अहित कर बैठेंगे, ये कहा जाए घर परिवार के जो सदस्य हैं उनसे मनमुटाव बना बैठेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर जो सेकेंड हाफ है आपके लिए दिन का, जहाँ पे 2:01 के पश्चात हम बात करते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन फिर भी पॉजिटिव रहेगी। ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, वापस सेल्फ कॉन्फिडेंस का लौट आना, अपने अंदर विश्वास करना और कहीं ना कहीं रिस्क को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। जो लोग क्रिप्टो से, शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। थोड़ा सा इस समय में संभल करके रहिएगा। सुबह के समय लेट ऑफिस पहुंचना या फिर ऑफिस ना जाकर के भी किसी दोस्त के द्वारा अपनी अटेंडेंस लगवा देना, यह आपके लिए परेशानी का कारण सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है जो कि 2nd हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सुबह का समय फिर भी 70% आपके लिए पॉजिटिव है, बट सेकेंड हाफ आपके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 23% सपोर्टिव रहेगा। फर्स्ट हाफ सही तरीके से अगर गुजारेंगे तो बेहतर रहेगा सेकेंड हाफ के अंदर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से जोर लगाए बैठिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो चीज़ें समझ नहीं आती है, मेंटर्स का इस समय में सपोर्ट पाने की प्रयास कीजिए, आपको वहाँ से सपोर्ट या ये कहा जाए गाइडेंस बहुत अच्छी मिल सकती है। अपने सीनियर्स हैं उनसे हेल्प मांगने का प्रयास कीजिएगा। खासतौर पे जो यंगस्टर्स अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में पर्सनल इश्यूज़ को लेकर परेशान हैं, सीनियर्स का सपोर्ट मांग लेना इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं अगर बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है, कहीं ना कहीं अगर फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं या फिर फैमिली की यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपके काम में ज़्यादा है। चाहे मान सकते हैं कि आपके फैमिली के द्वारा आपकी जॉब लगी गई है या फिर आपके पिताजी के कॉन्टैक्ट्स के द्वारा अगर आपकी जॉब लगी है, तो आपको इस समय में थोड़ा संभल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईगो क्लैशेस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। मैं सही हूं ये प्रूव करने के चक्कर में आप बहुत बड़ा कोई रिस्क उठा सकते हैं। इससे आपको संभल करके रहने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है।
यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर या ये कहा जाए संस्कृत सीखने का प्रयास करते हैं, ज्योतिष सीखने का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा लाभकारिक सिद्ध हो सकता है। कहीं ना कहीं सही लोगों का मार्गदर्शन मिलने से आपके लिए इस समय पर कोई बड़ा अचीवमेंट भी देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 12th हाउस में, जो कि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 2:01 पर। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ने वाली है। यह कहा जा सकता है ये कंप्लीट यू टर्न आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है, मानसिकता के अंदर, कामों के अंदर, लोगों के आपके प्रति व्यवहार के अंदर। क्योंकि ऐसे समय में जहां रिस्क लेकर के बहुत ज्यादा बड़े लॉस की ओर आगे बढ़ रहे थे, समय रहते सही लोगों से मार्गदर्शन मिलने से उस लॉस को करने से आप बच जाएंगे। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां जो थी, खासतौर पे ये कहा जा सकता है माइग्रेन की समस्या थी, पेट दर्द की समस्या थी, तो उससे फास्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है। वापस अप एंड अगेन आप आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि कोई रिस्क उठाना चाहते हो, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फॉरेन से कोई रेमिटेंस आने वाला है जिसके लिए चिंतित हो, थोड़ा समय इंतजार कीजिए। दोपहर के 2 बजे के पश्चात अगर आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा और इजीली आपका काम भी हो जाएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, सुबह के समय में जहां स्कूल कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करते हुए नजर आ रहे थे, शाम रहते रहते आपको ये समझ में भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा कि कोई ऐसे दोस्त भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ में दोस्ती निभा रहे हैं, साथ में बैठ करके आपकी जेब को खाली करने का प्रयास करते हैं। ये दोधारी तलवार कही जा सकती है कि जहां पे नुकसान उठा लिया पर सही समय पे समझ भी आ गया तो बच भी गए, पर नुकसान भी कुछ हद तक उठाना पड़ गया है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जो कि 12th हाउस में ट्रांजिट होने वाले हैं। जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है, बेर मिनिमम 18% पे, 18%। अब ये समय जो है फूंक फूंक के आगे कदम रखने का है। मेजॉरिटी दिन जो है आपका लगभग 14 घंटे जो है दिन के पॉजिटिव अवश्य रहेंगे, पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कहीं ना कहीं इस समय में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, या ये कहा जाए गलत पेपर्स पे साइन करवाया जा सकता है। इस समय में बाय हुक और बाय क्रुक आपको फंसाने का प्रयास, आपके खिलाफ षड्यंत्र ज्यादा रचे जा सकते हैं। मॉर्निंग टाइम फिर भी बेहतर रहेगा। ऑफिस के अंदर पहुंचना, अपने काम को पूरी तरीके से रेगुलेट करते हुए आगे बढ़ाना, डेलीगेशन अपने काम का करना स्टाफ मेंबर्स के प्रति, सब कुछ फायदे में है। पर सेकेंड हाफ में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी लैंड प्रॉपर्टी की डीलिंग है फर्स्ट हाफ में हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है, पर अगर सेकेंड हाफ में पहुंचती है तो उसको कैंसिल कर देना या डिले कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके पश्चात 8 तारीख के बाद की आप अगर तारीख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर बात होती है उन लोगों की जो कि लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, फिर वो चाहे आपका वाटर बॉटलिंग प्लांट हो सकता है या ये कहा जाए परफ्यूम्स का आपका काम हो सकता है, तो इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी स्थिति देखने को मिल सकती है। आपकी सोच से ज्यादा बेहतर कमाई इस समय में आपको करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, जो कि 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। विपत्त तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 67% ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है। ज्यादा कोई बड़ी टेंशन की बात यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कही जाए, पर्सनल ग्रोथ की बात कही जाए, कॉन्फिडेंस के लौट आने की बात कही जाए, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। लोगों के बीच में अगर पहुंचते भी हैं तो स्पॉटलाइट आप पर रहेगी। जहां पे भी जाते हैं तो लोगों का साथ समर्थन पूरी तरीके से मिलना, वाहवाही बटोर लेना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे महिला हो, कोई सोशल गैदरिंग अटेंड करने जा रही है, किटी पार्टी अटेंड कर रही है, या किसी तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में इस समय में मिलने का कोई अवसर प्राप्त होने वाला है, तो मान करके चलिए कि आपकी तारीफें जरूर आज के दिन होने वाली हैं। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको भी इस समय में कहूंगा कोई इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने की और आप यहां पर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में सफलता आपको मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना ज्यादा सही रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं
9th हाउस में, जो कि 10th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको थोड़ा इस समय में बचने की जरूरत है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के साथ में खासतौर पे इस समय में कोई भी बात कर रहे हैं, खासतौर पे ये बात उनके कैरियर से संबंधित हो सकती है, उनकी पढ़ाई से संबंधित हो सकती है, या उनके लाइफ स्टाइल से संबंधित हो सकती है। तो थोड़ा प्रेम पूर्वक अगर बात अपनी आगे रखेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना परेशानी ये होगी कि आप समझाना चाहते हैं और वो इस समझाइश को कहीं ना कहीं विरोधाभास मान सकते हैं। तो इसके लिए आपको संभल करके चलना होगा। यह कहा जाए कि लाइन माइंस बिछी हुई हैं, संभल के कदम आगे रखेंगे तो बम विस्फोट होने से बचा पाएंगे। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि सासू माँ के साथ में या खास तौर पे देवर और देवरानी के साथ में इस समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह कोई आपके किए गए काम को गलत ठहराने का प्रयास हो सकता है, या फिर दूसरे ने जो गलती की है वो आपके सिर पर रखने का प्रयास हो सकता है। इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन आप पर हावी रहेगा, पर समय रहते इसका रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा। ये कहा जाए कहीं ना कहीं माफी मांग करके चीजों को दबाने का प्रयास अवश्य हो सकता है। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। बच्चों की इस समय में मदद अगर करना चाहते हैं, खास तौर पे अपने कॉन्टैक्ट्स के द्वारा, तो आपको अभी के लिए परहेज करने की जरूरत ज्यादा है। एक बार उनको खुद को अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लेने दीजिए, उसके पश्चात ही कहीं पे जाकर के आप अपनी, ये कहा जाए सीक्रेट वेपन जो है उसको रिवील कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, जो कि 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम इस समय में 25% सपोर्टिव है। इस बात का अब ध्यान देना होगा, लोगों के प्रति जो आपका व्यवहार है वो कहीं ना कहीं गुस्सैल ज्यादा होने वाला है। चाहे सीनियर्स हैं तो सीनियर से ज्यादा बेहतर मैं जानता हूं, उनसे ज्यादा अच्छा काम करता हूं। कलीग्स हैं तो कलीग्स के साथ में कंपटीशन के अंदर तुमसे ज्यादा अच्छा तो मेरा काम है, उनके काम का क्रेडिट चुराने की कोशिश, ये इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा जोखिम भरी सिद्ध हो सकती है। एक और बात का ध्यान दीजिएगा, फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग, बहुत उम्मीदें रख करके अगर कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हैं आज के दिन, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मीटिंग होगी जरूर, पर उस मीटिंग से जो आप फल की प्राप्ति चाहते थे, जो इंटरेस्ट चाहते थे जागरूक करना सामने वाले को, वो नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ फॉर द नेम सेक आपको मीटिंग के लिए बुला लिया है, आपकी बात सुन ली गई है और उसके बाद में आपको वापस रवाना कर दिया जाए, तो इस चीज की यहां पे स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। 8 के पश्चात अगर इस मीटिंग को शेड्यूल किया जाए तो आपको एक बेटर टाइम पीरियड मिल सकता है, जहां पे अपनी बात को सामने रखना, सामने वाले को कन्विंस करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा, कोई भी वाटर पार्क जा रहे हैं या फिर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत संभल करके जाइएगा। अगर इस प्लान को थोड़े टाइम के लिए डिले किया जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहीं ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए जिस कारण से जिंदगी भर इस बात को लेकर, इस ट्रिप को लेकर के आप परेशान रहें। इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं है, पर आपदा ना हो उस वजह से आपको सुरक्षित करने के लिए, सतर्क करने के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट होने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पर गिर रहे हैं। ज्यादा कोई बड़ी चोट नहीं लगने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल सिचुएशन जो शाम के समय में घर परिवार के साथ में देखने को मिल सकता है, वो इतना सा रहेगा कि हर प्रयास मैंने अपनी तरफ से कर लिया तुम्हें खुश करने के लिए, पर हमेशा कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। इतनी सी बात को लेकर के मन उदास हो सकता है, पर इसके अलावा आज के दिन परेशानी आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहां पे वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, घर परिवार का साथ समर्थन भी मिलेगा। सुबह सुबह रोमांस और रोमांच का माहौल भी अवश्य रहने वाला है। तो वहीं अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में किसी मीटिंग के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, या अपने फाइनेंशियल्स को लेकर के इस समय में कोई रिव्यू मीटिंग होने वाली है, तो वहां पे आपके तारे बुलंद रहेंगे, आपका साथ जरूर निभाएंगे। ये समय प्रोग्रेशन का है, आगे बढ़ने का है, बेहतर सोच डेवलप करने का है। तो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो फायदेमंद ये स्थिति आपके लिए बन सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो खास तौर पे शिकायत करते हैं कि मुझे रिसेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो यूटीआई से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या ये कहा जा सकता है अपच की कोई परेशानी है, तो इससे संबंधित परेशानियों से काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, जो कि 7th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का साथ हैशटैग वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू बनी हुई है। ज्यादा कोई चिंता की बात यहां पर आपके लिए है ही नहीं। जो स्थिति आप पिछले 2 दिनों से देखते चल रहे थे, वही स्थिति में और बेहतर सुधार इस समय में देखने को मिलने वाला है। खासतौर पे ये कहा जाए, किए गए कामों को लेकर के इस समय में रिवॉर्ड की सिचुएशन या तो फिर पेमेंट रिलीज की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, जिस दिशा में बहुत प्रयास कर रहे थे, दोस्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां पे और बेहतर बातें यहां होती हुई आपको नजर आ सकती है। ये कहा जा सकता है कि इस समय में जहां इमोशनली इन्वॉल्व ज्यादा हो रहे थे, तो उस इमोशन का रेसिप्रोकेशन वापस पलट करके वही इमोशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए व्यापारी वर्ग की, तो खास तौर पे आपको ये कहूंगा, अगर कोई इस समय में मीटिंग आप अटेंड करने वाले हैं या फिर अपने ग्रुप से संबंधित, हो सकता है कि आपकी जो एसोसिएशन है उससे संबंधित इस समय में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं, तो वहां पे फेम की प्राप्ति हो सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिकग्निशन आपको मिल सकती है। लोगों के साथ में बैठ करके बेहतर आने वाले कल के लिए प्लानिंग्स आप बना सकते हैं। ऐसे समय में घर से दूर रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं, घर वापसी की कहीं ना कहीं इस समय में इच्छा आप में उत्पन्न होती नजर आ सकती है। घर की याद ज्यादा सताएगी और इस दिशा में हो सकता है कि आप अपने कदम भी आगे बढ़ा दें इमोशनल होकर के। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस से चंद्रमा 6th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। मित्र तारा का साथ भी है, हैशटैग वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन 67% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ने वाली है। अब ये सिचुएशन जो है, इसका अगर सही तरीके से आकलन किया जाए तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोपहर के 2:01 के पश्चात चंद्रमा 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। दिन की शुरुआत नेगेटिव टाइम पीरियड में हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे सुबह सुबह स्कूल की बस, ट्रेन या तो फिर टैक्सी किसी तरीके से मिस कर दिए हैं, तो उसका प्रेशर आपके ऊपर आ गया है कि बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाइएगा। इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसको लिटरली मत लीजिएगा, पर ये एक एग्जाम्पल है जो कि आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर प्रैक्टिकली बात कही जाए, तो बच्चों के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के सुबह सुबह डिस्कशन बढ़ सकता है। हो सकता है उनके मार्क्स को लेकर के वो आपके पास में आ रहे हैं, या फिर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कराने के लिए आ रहे हैं, जिसको लेकर के आप काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए नजर आ सकते हैं। बात कही जाए गृहिणी की, तो आपको भी ये कहूंगा, मन कुछ हद तक अशांत है, पर इस अशांति को इस समय में छुपाए बैठना बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं जब सबके सब ऑफिस निकल जाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तब जिनके साथ में आपको परेशानी है, ये कहा जाए जो आपके अशांति का कारण है, उनको फेस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी मन की बात बता पाएंगे और सही समाधान निकाल पाएंगे। यात्रा अगर करना चाहते हैं तो सेकंड हाफ में इसको शेड्यूल कर लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि इस समय में अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रोफेशनल लाइफ की यहां पे अहमियत ज्यादा रहने वाली है। ज्यादा कंसंट्रेशन अपनी कमाई पर रहने वाला है। परिवार के अंदर कोई स्थिति आपकी हाथों से बाहर निकल गई, आपके कंट्रोल से बाहर निकल गई है, तो उसे लेट गो करके आप इस समय में दूसरी तरफ अपने आप को बिजी करने का प्रयास कर सकते हैं, जो काफी हद तक आपके लिए काफी सही भी सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवग्रह यंत्र, इसका महत्व, लाभ और स्थापना विधि क्या होने वाली है। वैदिक ज्योतिष में नवग्रह मंत्र के समान नवग्रह यंत्र का प्रयोग कुंडली में हमारे स्थित दोषों को दूर करने के लिए हम करते हैं। अब नवग्रह यंत्र एक शक्तिशाली उपकरण भी है, जिसका उपयोग 9 ग्रह जो हैं, इनकी ऊर्जा को उपयोग करने में और किसी के जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट लाने के लिए किया जाता है। अब नवग्रह यंत्र के महत्व को समझ करके और इसका उपयोग करके हम सीख करके व्यक्ति सद्भाव, संतुलन, समग्र कल्याण जैसे कई लाभों का अनुभव कर सकता है। इसके साथ ही ये यंत्र को प्रयोग किसी देवी देवता से शुभ फल की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। नवग्रह यंत्र इन ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम कर सकता है और चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। नवग्रह यंत्र की पूजा करके व्यक्ति अपने स्मरण कल्याण में सुधार कर सकता है और ज्यादा बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग और बैलेंस्ड लाइफ की ओर आगे बढ़ सकता है, जिसे हम कहते हैं फुलफिल्ड लाइफ जी सकता है। अब इन यंत्रों में अपार शक्तियां समाहित हैं। कुछ यंत्र रेखा प्रधान होते हैं, तो कुछ आकृति प्रधान होते हैं, कुछ संख्या प्रधान होते हैं, तो कुछ यंत्रों में बीजाक्षर का प्रयोग किया जाता है और बीजाक्षर एक संपूर्ण यंत्र अपने आप में माना जाता है।
नवग्रह यंत्र का महत्व और लाभ क्या है, अब आपको ये भी बता देता हूं। तो ज्योतिष में हम ये मानते हैं हर मनुष्य के भाग्य को सबसे ज्यादा प्रभावित उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह और उनकी स्थिति करती है। अब इस संबंध में नवग्रह यंत्र एक अचूक उपाय है। नवग्रह शांति यंत्र कुंडली में स्थित अशांत ग्रहों के दुष्प्रभाव को खत्म करता है और इस यंत्र की स्थापना से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। पीतल से बना हुआ होता है नवग्रह यंत्र और सबसे ज्यादा इसे शुभ माना जाता है। अब नवग्रह यंत्र और सौर मंडल यानी कि आपका सोलर सिस्टम, इसमें 9 ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। हर ग्रह का अपना एक महत्व है और वो हमारे जीवन पर अनेक पहलुओं को प्रभावित भी करता है। एक एक करके ग्रह का संक्षिप्त विवरण मैं आपको यहां पे देने जा रहा हूं। सूर्य शक्ति, अधिकार, नेतृत्व को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो कि भावनाओं को, अंतर्ज्ञान को, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को यहां पे संभालता है। मंगल ऊर्जा को, जुनून को, साहस को, पराक्रम को नियंत्रित करता है। बुध आपके कम्युनिकेशन को, बुद्धि को, आपकी लॉजिकल स्किल्स को कंट्रोल करता है। बृहस्पति बुद्धि, ज्ञान, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, बच्चों से सुख, परिवार का सुख, इन सभी को कंट्रोल करता है। जबकि शुक्र सौंदर्य हुआ, प्रेम हुआ, सद्भाव हुआ, इन पर कंट्रोल रखता है। शनि अनुशासन पे, जिम्मेदारी पे और कड़ी मेहनत को यानी कि हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। राहु आपकी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, आपकी भौतिकवादी गतिविधियों को इफेक्ट करता है। तो वहीं केतु जो है यह आध्यात्मिकता को, आत्मज्ञान को और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह यंत्र का उपयोग करने से आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी में काफी वृद्धि होती है और यंत्र सकारात्मक तरंगों को आकर्षित करना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली स्वरूप माने जाते हैं। उस तरीके से काम करते हैं। ये एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण बनाता है आपके घर को, जहां पे भी इसको स्थापित किया जाए, और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। नवग्रह यंत्र को अपने घर पे या अपने कार्यस्थल पर आप रख सकते हैं। चाहे आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, आपका शोरूम हो, तो वहां पे इसे स्थापित किया जा सकता है। और खुद अपने आप में आप ये देखेंगे कि चाहे डिसीजन मेकिंग हो, बेटर एनालिटिकल स्किल्स हो, काम के अंदर अच्छी कमाई हो, इन सभी पर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। अटके काम जो ठप पड़ गए थे, उनमें फिर से नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है और तेजी का अनुभव करते हैं। और घर में कलेश का वातावरण अगर है तो वो भी इस यंत्र के माध्यम से समाप्त हो जाता है। एक बार जब आप अपनी आवश्यकताओं के लिए नवग्रह यंत्र चुन लेते हैं तो अगला कदम जो है वो इसे ठीक से स्थापित करने का होता है। तो स्थापित कैसे करेंगे? एक साफ और पवित्र स्थान आप ढूंढेंगे जहां पर इस यंत्र को आप स्थापित करें। यंत्र को लकड़ी के तख्ते पर या फिर साफ कपड़े पर आप रखेंगे। देखेंगे कि प्योर एनवायरनमेंट कहाँ है, यानी कि बाथरूम नहीं होना चाहिए पास में, गंदगी नहीं होनी चाहिए है, आसपास में डस्टबिन्स नहीं होने चाहिए हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको स्थापित किया जाएगा और जहां स्थापित करेंगे वहां पे घी का दीपक और धूप आप प्रज्वलित करेंगे। यंत्र पर पवित्र जल या गुलाब जल की छिड़काव करेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करते हुए नवग्रह यंत्र मंत्र का आप जाप करेंगे। श्रद्धा के प्रतीक के रूप में फूल और फल आप चढ़ाएंगे। इतना सा अगर आप करते हैं तो नवग्रह यंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में ऐसे शानदार अनुभव लेकर के आ सकते हैं, ऐसे शानदार तरक्की लेकर आ सकते हैं जो देखते ही देखते लोग ये सोचें कि अचानक से ये इंसान के जीवन में ये बढ़ाव, ये बदलाव आया, ये इतनी तरक्की जो आई, ये आई तो आई कैसे? आप सोचिए, नवग्रह यंत्र को सक्रिय करना इसकी पूर्ण क्षमता को दोहन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बार यंत्र स्थापित हो जाता है तो इसके पश्चात सरल सक्रियण अनुष्ठान करने की जरूरत होती है। इसमें हर ग्रह के संबंधित मंत्र जो हैं, जो आपको साथ में दिए जाते हैं, उसका आप जाप करते हैं और यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, धूप प्रज्वलित करते हैं। मंत्रों द्वारा उत्पन्न कंपन जो है, जो वाइब्रेशन है, वो इस यंत्र की एनर्जी को जागृत करती है और श्रद्धा और कृतज्ञता के संकेत के रूप में यंत्र को नियमित रूप से आप जल, फूल और धूप अर्पित करते रहेंगे। ये अभ्यास जो है, ये प्रैक्टिस जो आप करने वाले हैं अपने लाइफ में, ये पॉजिटिव एनर्जी और यंत्र के साथ संबंध बनाए रखने में आपकी मदद करती है। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से नवग्रह यंत्र से संबंधित जो आपको जानकारी प्राप्त करनी थी, क्योंकि किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि नवग्रह यंत्र को आप स्थापित कैसे करते हो, इसका फायदा क्या है,
तो खास तौर पे आपके लिए आज का एपिसोड ये बनाया गया था। आशा करता हूँ इस एपिसोड के माध्यम से आपको जानकारी मिल चुकी होगी और अपनी इस जानकारी के साथ में आगे बढ़ने में आपको सहायता होगी। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ और हमेशा करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।